जब शशि थरूर जी कांग्रेस के सांसद पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर बेनकाब करते हैं तो कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? सोचिए, क्योंकि शशि थरूर जी ने भारत को प्रथम रखा, देश हित को प्रथम रखा, दल हित को नहीं, परिवार हित को नहीं, तो आज कांग्रेस पार्टी शशि थरूर जी को भरपेट गालियां दे रही है, केवल इसलिए क्योंकि शशि थरूर जी ने बताया और राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई मीडिएशन नहीं हुआ। राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि कोई सीज फायर नहीं हुआ। राहुल गांधी को झूठा साबित किया कि किस प्रकार से भारत की सेना ने, सैन्य शक्ति ने पाकिस्तान की कुटाई की, और वो भी पहली बार इस प्रकार की कुटाई एक न्यूक्लियर पावर देश की हुई जिसमें 9 आतंकी कैंप और 11 मिलिट्री बेस तबाह हुए। तो क्योंकि भारत का पक्ष लिया गया तो उदित राज जी ने राहुल गांधी के इशारे पर शशि थरूर को फिर से अपमानित करने का और गाली देने का काम कर दिया है। ये वही कांग्रेस पार्टी है, ऑल पार्टी मीटिंग में बोलेगी कि हम देश और सेना के साथ है, और देश और सेना की बुराई करना, अपमान करना, ऑपरेशन सिंदूर का मखौल उड़ाना, छुटपुट कहना, पाकिस्तान के नैरेटिव को बल देना और पाकिस्तान को क्लीन चिट देना, आज कांग्रेस पार्टी जो है अपना कर्तव्य समझती है, वो डीजी आईएसपीआर की तरह बोल रही है। शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं। मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं। शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया। पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी, तो ये शब्द वापस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था। ये मोदी जी जैसा नहीं कि करेंगे नहीं और प्रचार करेंगे और सेखी बघारेंगे और उसका लाभ लेंगे। सेना की कार्यवाही का लाभ लेने के लिए कांग्रेस पार्टी उसको पब्लिक डिक्लेयर नहीं करती थी, लेकिन ये पब्लिक सेना का सारा श्रेय खुद ले रहे हैं। सेना का कोई सम्मान नहीं हर, तो उसमें शशि थरूर ये जो पब्लिसिटी स्टंट है भारतीय जनता पार्टी का, उसके इस समय प्रवक्ता बन गए। वो तो बात ठीक है, होना चाहिए, लेकिन असली श्रद्धांजलि तब होगी जब यह निकम्मी सरकार, बड़बोली सरकार, उन असफल सरकार उन आतंकवादियों को पकड़े, उनको सजा दे। पुलवामा के आतंकवादी पकड़े गए, पठानकोट के पकड़े गए, उरी के पकड़े गए, गुलबर्ग के पकड़े गए। ये आतंकवादी मार के चले जाते हैं, पता नहीं लगता है, और उसके बाद ये पीक ठपठपाते रहते हैं लोग। तो सबसे जो इनका सिंदूर उजड़ा है वो बदला तभी हो पाएगा जब वो 4 आतंकवादी जो मार करके चले गए, और उसका बदला तभी हो पाएगा जिसके वजह से 28 लोग मारे गए, होम मिनिस्टर की वजह से मारे गए, सिक्योरिटी नहीं थी। देखिए, भारत अभी चौथी नहीं बन पाया है। एक बात है, अगर बन भी जाए तो हमें क्या लाभ। ये अमीरों का देश हो गया है, गरीबों का देश। अमेरिका और चीन से भी बड़ी हमारी अर्थव्यवस्था हो जाए, 80 करोड़ लोग 5 किलो राशन पर जिंदा रहें, और 1% व्यक्तियों के पास में 40% का धन हो, तो ऐसी बढ़ती या ऐसी बड़ी अर्थव्यवस्था से हमें क्या लेना देना। उसमें न दलित है, न पिछड़े हैं, न आदिवासी हैं, न गरीब हैं, भयंकर असमानता के कारण। तो ऐसे में हमें क्या लाभ। और एक बात मैं कह रहा हूं, और जिस जापान से तुलना कर रहे हैं, उनकी प्रति व्यक्ति आय हमारे से 12 गुना अधिक। तो यह भी बात बताना चाहिए। और जो भी आज है वो फाउंडेशन कांग्रेस के समय का है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ नहीं किया। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।